मीनाक्षी, उत्तराखंड की सभी सीटों पर आज वोटिंग चल रही है, अभी क्या रुझान देख पा रही है, कितना उत्साह दिख रही है वोटरों में? बिल्कुल अनामिका, अगर उत्तराखंड की बात करें तो पांचों लोकसभा सीट पर आज ही एक ही चरण में वोटिंग हो रही है और मेरी मौजूदगी यहाँ अभी पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र पर है। श्रीनगर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ हम पहुंचे हुए हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय रेवड़ी श्रीनगर है ये, जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 60% तक मतदान हो गया है। कुछ मतदाता हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर मतदान करने के लिए आई हैं, क्या सोच करके आई हैं, क्या है आपके मुद्दे आज? जी देखिए, आज तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। लोगों ने अभी रिसेंटली ईद मनाई, रामनवमी मनाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डेमोक्रेसी का इतना बड़ा फेस्टिवल है और लोग सेलिब्रेट करने ना आए। तो सभी लोग, अभी 3 बज रहा है, इतनी कड़ी धूप में भी सब लोग वोट देने आ रखे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत गर्व महसूस होता है कि जब हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी कंट्री में पहली बात तो लड़कियों को वोट देने का राइट है, कई कंट्रीज में राइट भी नहीं है। तो ये जो सेलिब्रेशन है, हम बस इस चीज़ को सेलिब्रेट करने आए हैं। सबसे बड़े लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, सब बराबर है। आप यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हैं, क्या मुद्दे आज करके आए हैं? राष्ट्रीय मुद्दे पे वोट पड़ेगा हमारा, राष्ट्रीय मुद्दे पर, देश सुरक्षा। मैडम आप बताइए, चलिए किस मुद्दे पर वोट डाल रही है? एक मिनट, इन्होंने मुझे, चलिए आप बताइए। बस देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे हमारा मेन है और जहाँ तक गढ़वाल लोकसभा की बात है तो हम यहाँ गढ़वाल में 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये तो तय है। और जो हमारे गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बनोली जी हैं, वो सांसद नहीं है, उन्होंने कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में बनना है। चलिए कुछ और लोग हैं, इन लोगों से भी हम बात करते हैं। इस तरफ आपने वोट कर दिया? तो जो रुझान है, जो उत्साह है, वो लोगों का देखते ही यहाँ पर बन रहा है। मीनाक्षी, वापस हम आपके पास यहाँ पर लौटे, नागपुर का रुख कर लेते हैं। दीपेश है हमारे साथ। नागपुर में कैसा माहौल है वोटिंग को लेकर? दीपेश, कितना रुझान देखने को मिल रहा है लोगों के बीच? देखिए, बिल्कुल सुबह से ही मतदाता जो हैं वो अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रखे हैं और इस वक्त हम एक और पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। लाइन आप देख सकते हैं, सुबह से ही लगातार इसी तरह की लाइन में जो लोग हैं वो लगकर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अंदर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में देख लीजिए, लगातार बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। भैया, वोट डालने जा रहे हैं? हाँ जी। क्या सोचकर वोट कर रहे हैं इस बार? बस परिवर्तन, दूसरा क्या, परिवर्तन। कुछ नया सोच रहे हैं। आप क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? हम भी वही सोच के कर रहे हैं। अभी काम अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। तो क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? विकास है और कोई सा मुद्दा है? और बढ़िया चलने चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। आपने वोट कर दिया? ये होने का, लाइन में लगे हुए हैं आप? लाइन में लगे। क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? डेवलपमेंट के लिए, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको और आगे बढ़ाने के लिए, जी, वही कारवा आगे बढ़ता रहे और वही सिलसिले के हिसाब से जो हुआ है उससे हाँ बिल्कुल संतुष्ट है और आगे भी अच्छा होगा। इसी को सोच समझ के आज की यूथ वोट करने जा रही है। तो ये देखिए, कुछ और लोग हैं, युवा हैं। आपने वोट करने जा रहे हैं? हाँ, अभी जा रहे हैं। सोचकर वोट करोगे? विकास के लिए। विकास के लिए। क्या नाम है आपका? अजहर खान। तो अजहर भाई, ये बताइए, कुछ लोग बोलते हैं कि मुसलमानों को डर है, किसी तरह का डर है देश में आप लोगों को? डर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डर तो नहीं है ना? नेताओं से डर है। नेताओं से डर है, लेकिन बाकी तो किसी बात का डर नहीं है ना? माहौल अच्छा है देश में? माहौल अच्छा है, नेता लोग ही भाईचारे से रह रहे हैं लोग यहाँ पर? अच्छे से रह रहे हैं सब। क्योंकि नागपुर में भाईचारे से रहते हैं लोग? बिल्कुल रहते हैं। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत। हम इसीलिए आपके बूथ पर आए हैं। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं दिक्कत नहीं है, बस वोटिंग अच्छी हो रही है दादा? हाँ बिल्कुल हो रही है ना। क्या सोचकर वोट करने जा रहे हैं? बस विकास होना चाहिए। विकास तो अभी तक जो विकास हो रहा है वो ठीक है? अभी और होना चाहिए। और होना चाहिए। तो ये देखिए, विकास जो चल रहा है उसको और इसी तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के वोट करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से स्टूडियो का रुख करते हैं। दीपेश, आपके पास वापस आएंगे, सीधे रुख करते हैं यूपी का, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुजफ्फरनगर सीट से जतिन। मुजफ्फरनगर सीट हॉट सीट भी है, साथ ही यहाँ से केंद्रीय मंत्री की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है वहां का, और मिजाज कैसा है वोटर्स का? आज बिल्कुल अनामिका, मुजफ्फरनगर हॉट सीट बिल्कुल है और 18 लाख मतदाता इस सीट पर हैं। लेकिन दोपहर को 2 से 3, साढ़े 3 बजे का समय था जब वोटर्स की संख्या थोड़ी कम वोटिंग सेंटर्स पर हुई, लेकिन एक बार फिर से वोटर्स अब घर से निकल रहे हैं क्योंकि महज 2 घंटे का ही समय अब बचा हुआ है। कुछ लोग हैं, लोकल लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल मित्तल है। अनमोल, कहाँ से आए हैं? क्या वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, मैंने वोट डाल दिया है। मैं बेंगलोर से आया हूँ स्पेशली वोट देने, और ये हमारा एक अधिकार है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम वोट दे पा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम अपने अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता को जिताएं और एक अच्छे कार्यशैली के लिए हम उम्मीद रखते हैं और युवा की तरक्की, पूरे समाज की तरक्की के हम चाह में हैं।
ये हमारा धर्म से अधिकार है और इसको निभाना हमारा कर्तव्य है। तो ये युवा है, ये एक एग्जाम्पल उन लोगों के लिए भी है जो अभी तक घर से नहीं निकले वोट डालने के लिए, और एक मैसेज है कि जल्दी निकले। आपने वोट डाला? मैंने वोट डाल दिया जी। मुजफ्फरनगर के क्या मुद्दे, क्या जहन में था जब वोट डाल रहे थे? भाई मुजफ्फरनगर तो विकास चाहता है, और जो हमारा पुराना सिस्टम चल रहा है वो ये कहेंगे कि अभी तक तो बहुत ठीक चल रहा है और आगे और उम्मीद करते हैं कि इसको और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जाए, जो कमियां पहले रह गई हैं उनको पूरा कराया जाए, और उस दिशा में उम्मीद करता हूं। अभी कुछ परसेंटेज कम दिखाई दे रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील भी करना चाहूँगा कि अपने घरों से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जिससे राष्ट्र हित की तरक्की में हमारा यही अधिकार है जिसको हमें हमेशा निभाना चाहिए। तो 2 घंटे का समय अब बाकी रह गया है, कुछ और लोग हैं, वोट डाला आप लोगों ने? डाल दिया जी। क्या मुद्दे थे, क्या चल रहा है? यानी जो लोगों का रुझान है वो साफ तौर पर मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिल रहा है, और लगातार रफ्तार यहां पर बनी हुई है। जतिन, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच बड़ी से वोटिंग प्रतिशत आपको बता देते हैं, जहां पर अभी तक अल्मोड़ा में 38.43%, पौड़ी गढ़वाल में 42.12%, हरिद्वार में 49.62%, इसके अलावा टिहरी में 44.05% और नैनीताल में 49.94%। उत्तराखंड की सभी जो लोकसभा सीटें हैं उन पर वोटिंग जो है वो आज एक ही चरण में कंप्लीट हो जाएगी, और जो वोटिंग प्रतिशत है 3 बजे तक का वो यहाँ पर सामने जो है वो यहाँ पर आ गया है। आपको बताएं कि अल्मोड़ा से लेकर नैनीताल तक वोटिंग प्रतिशत 3 बजे तक। तो जो तस्वीरें लगातार बदल रही हैं क्योंकि 3 बजे के बाद का समय है, और धीरे धीरे जो है वोटर्स का रुझान कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं लोग छुटपुट तरीके से आ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं, कई जगह पे लंबी लाइन नहीं देख पा रहे। सीधे रुख करते हैं, अब हम चलते हैं मीनाक्षी के पास। मीनाक्षी, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में इस बार तमाम जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी का पलड़ा पहले से ही भारी, लेकिन कुछ हॉट सीटें ऐसी भी हैं जहां पे दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। देख क्या पा रही उत्तराखंड में, और क्या इस बार भी लग रहा है कि बीजेपी तमाम सीटों पर कमल खिला पाएगी? बिल्कुल, देखिए अगर हम यहाँ उत्तराखंड की बात करते हैं अनामिका, तो आप वोट परसेंटेज बता रही थी कि कहाँ कहाँ कितना वोट प्रतिशत है, क्योंकि सुबह सुबह लोग निकलते हैं मतदान के लिए, और उसके बाद पहाड़ भले ही है लेकिन मौसम में जिस तरीके से परिवर्तन होता है, अब शाम के वक्त 3 बजे के बाद फिर से लोग निकलना शुरू कर दिए हैं वोट डालने के लिए। क्लीन स्वीप हुआ 2014 में, 2019 में, और इस बार भी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की उसी तरीके से है। अब हम लोगों से ही बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार बन रही है इस बार, और कौन इस सीट से जीत रहा है पौड़ी गढ़वाल से? मैम, ये अभी जो चुनाव है वो देश की लोकतंत्र के लिए और देश को मजबूत करने के लिए उसी सरकार को हम देखना चाहेंगे, और उन्हीं के पक्ष में हम वोट करी है, और भविष्य में जो देश आगे बढ़ेगा और जो बढ़ रहा है, यानी राष्ट्र के नाम पर आपने वोट किया है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या सोच करके वोट करते हैं आप लोग, क्योंकि बात करेंगे आप लोग? ठीक है सर, आप बताइए क्या सोच करके वोट करने के लिए आते? थोड़ा बाहर आ जाइए प्लीज। विकास के नाम पर विकास होना चाहिए उत्तराखंड में। हाँ, तो उत्तराखंड के लोगों का कहना है कि विकास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, और ऐसे में लोग कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि हमारे घर में हमें सब कुछ मिल जाए, हमें कहीं यानी जो सुविधाएं हैं उसका असर मिले ग्राउंड पर, और विकास के लिए वोट जो है वो उत्तराखंड की जनता करती हुई नजर आ रही है। वापस आपके पास लौटेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं पश्चिम बंगाल से, जहां पर जबरदस्त वोटिंग हुई। कूच बिहार की अगर बात करें तो 65.54% मतदान हुआ अभी तक। अलीपुरद्वार में 66.23%, वहीं जलपाईगुड़ी में 67.28% तक का जो आंकड़ा है वो यहां पर सामने आ रहा है।